हे क्लाउड किड्स, रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें मॉर्फो का मतलब जो होता है, क्या होता है? मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानेंगे। और लॉजिक मतलब होता है स्टडी, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म। तो एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या क्या होता है? जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो फ्लावर है, फ्रूट है और सीड है। फ्रूट और सीड क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे जब ओवरी जो रहता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलॉन्ग विद स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी ऑल्सो डील्स विद स्टडी ऑफ मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। मतलब इसका मतलब क्या है? वो अपना मेन काम छोड़ के मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे बर्ड जो है, वो बर्ड क्या बनाता है? थॉर्न्स बना लेते हैं, मतलब थॉर्न्स मतलब कांटे बना लेते हैं, मतलब लीफ की जगह पे कांटे बना लेते हैं। इसी को मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन बोलते हैं। आगे आप इसको और अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए पूरा प्लांट का डायग्राम है विद रूट। तो रूट के साथ है, तो रूट पहले हम रूट रूट को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये 1 डिग्री रूट है, जो जो नीचे का पार्ट है, ये सबसे लंबा वाला दिख रहा है, ये रूट है। ये ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम किसी रेडिकल से होता है। तो मैं आपको रेडिकल का मतलब समझाता हूँ। रेडिकल का मतलब, तो जैसे ये देखिए सीड है, ठीक है, इसको हम सीड मानते हैं, ठीक है इसको। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम रेडिकल मानते हैं, ठीक है। ये रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल है। और ये ऊपर का पार्ट, ठीक है, प्लूम्यूल। ये प्लीम्यूल है। तो प्लीम्यूल से क्या डेवलप होता है? प्लीम्यूल से सूट सिस्टम डेवलप होता है। और रेडिकल से क्या होता है? रूट सिस्टम होता है। इसका मतलब बस ये है, ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हम आगे देखते हैं। और इसी से जो 1 डिग्री रूट है, 1 डिग्री रूट से ही 2 डिग्री रूट, जो ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये डेवलप होते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसे कहते हैं ब्रांचेस ऑफ 1 डिग्री रूट। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम है। और ये जो आपको छोटे छोटे जो ये ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड, सॉरी, एक्सिलरी बड है। जो प्रेजेंट होते हैं, का प्रेजेंट एट एक्सिस ऑफ लीफ, मतलब लीफ के एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई मल्टीपल इन नंबर, बर्ड्स देखिए हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऊपर भी है, मतलब इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये नोड है, जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये नोड है, ठीक है। ये नोड है। और ये नोड के बीच में जो स्पेस है, जो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। और ये ऑफ कोर्स ये लीफ है। लीफ क्या होता है? फ्लैट एक्सपेंडेड एंड ग्रीन, फोटोसिंथेटिक एंड लेटरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ग्रो फ्रॉम साइड, मतलब एक्रोपेटल होता है। एक्रोपेटल का मतलब होता है क्या? एक्रोपेटल पहले ग्रो फ्रॉम साइड होते हैं, मतलब साइड साइड से ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है, मतलब जैसे यंगेस्ट एट द टिप, मतलब यंगेस्ट जो फ्लावर होगा वो टिप पे होगा, जो ओल्डेस्ट पार्ट होगा वो बेस पे होगा। अगर इसी को हम उल्टा कर देंगे तो जैसे बोलेंगे, मतलब यंगेस्ट नीचे रहेगा, वैसे पेटल, वो हम आगे देखेंगे, मतलब इसी वीडियो में आगे उसे पढ़ेंगे। और ये क्या? ये स्टेम है। स्टेम क्या होता है कि जब ईयरली जब होता है, तो ईयरली में क्या होता है? ये ग्रीन होता है, ठीक है। और जब जैसे जैसे ये मतलब होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो ये क्या होता है? डार्क हो जाता है और वुडी हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है? ये एपिकल या टर्मिनल वर्ड, ये भी एक वर्ड ही है, लेकिन ये क्या है? टर्मिनल वर्ड। इससे फ्लावर होता है। जैसे एपिकल वर्ड से क्या होता है? ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लावर होता है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये ऊपर में क्या है? ये फ्रूट है, ठीक है। ये फ्रूट है, ठीक है। ये फ्रूट के अंदर सीड्स है, ठीक है। और ये फ्लावर है। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। अब ये इधर देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल, प्लीम्यूल ऑफ सीड्स, ठीक है। और अपर ग्राउंड पार्ट है ये। जैसे ये अपर ग्राउंड पार्ट है, सूट सिस्टम से क्या होता है? अपर ग्राउंड पार्ट होता है रूट्स। और रूट सिस्टम से क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। और ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब है कि ये लाइट के टुवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये तो ऐसे भी अंदर ही रहते हैं जमीन के अंदर, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जमीन के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जमीन से ऊपर थी, इसलिए इनको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोला जाता है। और जब जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है? जमीन के अंदर जाता रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। और ये तो ग्राउंड लेवल है, ये वही चीज है। रूट सिस्टम प्लेन्यूल से होता है, और रूट सिस्टम क्या होता है? रेडिकल से होता है, ठीक है। ये पूरा हो गया, हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। फ्रूट्स, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में पहले है टैप रूट, देन फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट में क्या है? जैसे 1 डिग्री रूट, ये कहाँ से होता है? ये रेडिकल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसी के ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री रूट एंड 3 डिग्री रूट। और ये सारे मिलकर, जैसे 1 डिग्री रूट, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रूट मिलकर क्या बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। यूजुअली ये किस में फाउंड होते हैं? डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में फाउंड होते हैं, और इसके एग्जाम्पल मस्टर्ड होते हैं। तो फाइब्रस रूट्स में है ये, जैसे 1 डिग्री रूट क्या होता है? ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसलिए ये फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फाइब्रस अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, मतलब बेस, जो स्टेम का जो बेस होता है, वहां से रूट डेवलप होता है। यही लिखा हुआ इट्स कन्वर्टेड इनटू फाइबर। इसके एग्जांपल क्या है? मोनोकॉट है, मोनोकॉट और वीट, मतलब जनरली सारे मोनोकॉट्स आते हैं, और वीट। एडवेंटिशियस रूट में देखते हैं, ये क्या है? अदर देन रेडिकल, मतलब ये क्या होता है? रूट अराइज कहाँ से होता है? अदर देन रेडिकल, तो रेडिकल को छोड़ के कहीं और से अराइज होता है। जैसे क्रॉप रूट्स अराइज फ्रॉम स्टेम फॉर सपोर्ट, मतलब ये स्टेम से अराइज होता है। जैसे आप बनियान ट्री का ये देख सकते हैं, देखे होंगे। तो बनियान ट्री है, ग्रासेस है एंड मॉन्स्टेरा। रूट के फंक्शंस को देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं प्लांट को, और ये अटैच रखते हैं सॉइल में, प्लांट टू सॉइल। एब्जॉर्ब H2O, मिनरल्स, न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, मतलब सॉइल से ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर, मिनरल और न्यूट्रिशन। A food sent by leaves can stored
इन रूट एंड स्टेम मतलब रूट एंड स्टेम में ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को जो लीव्स के द्वारा भेजा जाता है। रूट एंड शूट टिप कैन फॉर्म प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन, मतलब ये बनाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन को बनाते हैं। इफ रूट मॉडिफाइज इट्स स्ट्रक्चर एंड स्टार्ट डूइंग सम अदर टास्क देन एनकरेजमेंट एंड एब्जॉर्प्शन इट इज सेड टू बी मॉडिफाइड, मतलब ये क्या कहते हैं, एनकरेजमेंट और एब्जॉर्प्शन को छोड़कर कुछ और काम करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में क्या है, पहला स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए क्या होता है, अंडरग्राउंड रूट्स क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं मतलब फूल जाते हैं स्टोरेज करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा टैप रूट, कैरोट, टर्निप भी देखा। और एडवेंटिशियस रूट किसके हैं, एस्पैरगस के एंड स्वीट पोटैटो के। फिर दूसरा क्या है, फॉर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री, मतलब बनियान ट्री के जो वो लंबे लंबे लटके रहते हैं। फिर स्टिल्ट रूट्स के हैं जैसे शुगर केन, मेज। अब स्टिल्ट रूट का नीचे आपको एग्जांपल दिख रहा होता है, ये जो दिख रहा है वो कहता है लोअर नोड से अराइज होते हैं रूट्स, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसी को स्टिल्ट रूट बोला जाता है। और ये अराइज कहाँ से होते हैं, लोअर नोड से। अब तीसरा है फॉर रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन के लिए क्या है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ O2 कम होता है, जैसे स्वैम्पी एंड मार्सियरस में क्या होता है, O2 कम होते हैं। तो इसके क्या होता है, O2 के लिए जो निमेटोफोर्स होते हैं, निमेटोफोर्स मतलब एक तरह से रूट्स होता है, रूट्स क्या होता है, बाहर आते हैं फॉर ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं रिस्पायरेटरी रूट्स बोला जाता है। और ये क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोसिंथेटिक होता है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब पॉजिटिवली फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट के टुवर्ड्स और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ग्राउंड के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा। अब हम देखते हैं रीजन ऑफ रूट्स। तो रीजन ऑफ रूट्स में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो पहले हम देखते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल सेल्स होते हैं, एक्टिविटी इनमें इंक्रीज होती है, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा डेंस होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी क्या होता है इसमें, इंक्रीज होता है, और सेल वॉल थिन होती है। थिन होने का कारण क्या है कि ये जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, तो जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, इसलिए एक्टिव न्यूक्लियस भी होता है इसमें। और ये जल्दी जल्दी डिवाइड करके ये जब ऊपर बढ़ते हैं, तो ऊपर बढ़ते थे, इसी को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो ये क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है और वैक्यूलेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन। देन रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो ये क्या करता है, सेल वॉल मॉडिफाई न्यू सेल्स, डिफरेंशिएट्स एंड डू स्पेसिफिक टास्क, डिवाइड कर देते हैं, मतलब काम को ये सेल क्या करते हैं, अलग अलग काम को डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स बना के, जैसे कोई कोई जाइलम बनेगा, कोई फ्लोएम बनेगा, तो उसका अलग काम, उसका अलग काम, इस तरह से डिवाइड करते हैं। देन है रूट हेयर। रूट हेयर का क्या काम करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। और ये रूट हेयर किसका बना होता है, ये एपिडर्मल सेल्स का बना होता है, ठीक है। अब देन है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पेड़ से जो सटा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। और डिस्टल मतलब जो नीचे का पार्ट, जैसे रूट का पार्ट होगा वो डिस्टल पार्ट हो गया, डिस्टल मोस्ट पार्ट। और जो ऊपर का पार्ट हो गया वो प्रॉक्सिमल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये नीचे जो आपको ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये क्या होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेट प्रोटेक्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मतलब ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, ठीक है। और ये और भी काम क्या करते हैं, ये रास्ता बनाते हैं रूट के लिए सॉइल के अंदर जाने के लिए, मतलब इट मेक वे फॉर रूट इन द सॉइल। आगे देखते हैं हम स्टेम के बारे में। तो स्टेम में क्या है, ये पार्ट है सूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये अपर ग्राउंड पोर्शन पे होता है और ये असेंडिंग पार्ट है। और ये राइज किससे होता है, प्लूम्यूल्स होता है। और स्टेम क्या होता है, जब यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है, जैसे आपने देखा होगा। और जब एज हो जाता है तो ये डार्क ब्राउन या वुडी हो जाता है। स्टेम क्या वेयर करता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड फ्लावर्स होते हैं। स्टेम आल्सो हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो नोड से क्या होता है, लीव्स अराइज होते हैं, ठीक है। और ये दो स्पेस, जैसे दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम इंटरनोड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। तो ये जैसे स्टेम है, ठीक है। स्टेम पे ये जो है नोड है, रेड रेड कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, नोड है, इसको नोड बोलते हैं। और इसी से ऐसे करके लीफ निकलता है नोड से, ठीक है। और यही जो ये दोनों के बीच का जो स्पेस है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। अब आगे देखते हैं, स्टेम हैज एपिकल वर्ड्स। एपिकल वर्ड मतलब जो लास्ट पॉइंट होता है, जो पेड़ के सबसे ऊपर टॉप पे होता है उसको बोलते हैं एपिकल वर्ड, जो टर्मिनल पे होता है, ठीक है। और एक्सिलरी वर्ड, तो एक्सिलरी वर्ड क्या होता है, हर एक्सिस पे होता है, जिस जहां जहां पे नोड है, ये देखा है रेड रेड कलर का, जहां जहां पे नोड है वहां पे से, तो ऑन एक्सिस ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के एक्सिस पे बर्ड प्रेजेंस है। और ये बर्ड से थॉर्न्स भी बनते हैं और टेंडल्स बनते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, थॉर्न्स प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और टेंडल्स प्रोवाइड करता है सपोर्ट। और ये कहाँ से होता है ग्रो, यूजुअली एक्सिलरी वर्ड से। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। तो फंक्शन ऑफ स्टेम में क्या है, ये इसके सूट टिप क्या बनाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स बनाते हैं। स्टेम कैन स्टोर फूड, मतलब फूड भी स्टोर करते हैं। स्टेम पे ये तो वही ब्रांचेस करते हैं, लीव्स फ्रूट एंड फ्लावर्स स्टेम पे ही होता है। तो यह कहता है स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। और ये ऑल्सो हेल्प करता है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है। और इसका एक और टर्म है जो नोट में लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं पेरिनेशन। तो पेरिनेशन क्या होता है, जब एडवर्स कंडीशन होता है, जैसे जब कंडीशन खराब होती है प्लांट के लिए, तो वो पेरिनेशन शो करते हैं। पेरिनेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट ही नए प्लांट को ग्रो करता है, मतलब एक तरह से बिना रिप्रोडक्शन के नया प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे रोज और एक्जेलिस में, तो रोज में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोज की डंडी को लगा देते हैं, रोज की डंडी को लगा देते हैं
और पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है उससे ही, इस तरह से। और यही है जैसे H2 और मिनरल्स को ये लीफ के पास ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम। स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड में क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में क्या आते हैं, जमीन का आते हैं, जिंजर है, पोटैटो, टर्मेरिक एंड कोला कैसिस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है। और फिर वही है टाइड पेरिनेशन, तो आपने ऊपर ही देखा होगा, जैसे जब एडवर्स कंडीशन होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव ऑर्गन, जैसे ऑक्सिलिज है एग्जांपल, ऑक्सिलिज है, और रोज भी एग्जांपल है इसका। आप फिर देखते हैं टेंडिल्स, थॉर्न्स एंड फोटोसिंथेसिस। तो टेंडिल्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा तरह से ऐसे टेंडिल्स बने होते हैं, इसी को टेंडिल्स मतलब ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग टाइप कॉइल टाइप का बना होता है, तो इसी को बोलते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बट, तो ये एक्सिलरी बट के मॉडिफिकेशन से बनता है। थिन होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, और कॉइल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए आप जीजी याद कर सकते हैं, ट्रिक के लिए जीजी है। जैसे जीजी का मतलब होता है ग्रेप पाइन्स, गॉड्स। गॉड्स में क्या क्या आते हैं, बिटर गॉड्स, बॉटल गॉड्स। अब एक शब्द याद करना पड़ेगा आपको, वाटरमेलन, पंपकिन एंड कुकुम्बर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब है जैसे थॉर्न्स, तो थॉर्न्स में क्या होता है, कांटे। तो कांटे में जैसे पॉइंटेड होते हैं, उडी या हार्ड होते हैं, स्ट्रेट से। ये क्या करते हैं, जैसे कुछ एनिमल क्या होते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, जैसे गाय भैंस आएंगे इसे चर लेंगे, इसलिए ये क्या बनाते हैं, कांटे बनाते हैं, टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। जैसे बीसी, इसका एकदम जैसे कांटा आपको चुभता है तो आपके मुंह से फूल झड़ते हैं, बीसी निकलता है, तो उसका मतलब हो गया वॉगेनविलिया और सिट्रस। तो बीसी का मतलब क्या हो गया, वॉगेनविलिया और सिट्रस, आपसे याद रखिएगा। इन अराइड रीजन मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन अराइड रीजन H2O मतलब पानी कम होता है, तो स्टेम क्या करता है, बिकम फोटोसिंथेटिक, मतलब लीफ के जगह पे क्या होता है, स्टेम फोटोसिंथेटिक बन जाता है। जैसे फ्लैट स्टेम ऑफ ओपेंसिया जिसको बोलते हैं कैक्टस, और ये क्या होता है, ओपेंसिया ऑफ फिलेसी सिलेंडर क्या होता है, यूफोरबिया। ये दो एग्जांपल है, ओपेंसिया और यूफोरबिया। अब स्टेम के कुछ टर्म्स है, जैसे रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। तो रनर का एग्जाम, रनर में क्या होता है कि जैसे ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं नए नए जगह पे और बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं, इसलिए न्यू चेस्ट पे क्या करते हैं, एरियाज पे बहुत रैपिडली रीग्रो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। तो इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, हम रन करते हैं ग्रास पे स्ट्रॉबेरी खाकर, इस तरह से याद कर सकते हैं। और देन है स्टोलन, तो हम लोग स्टोल क्या करते हैं, मिंट और जैस्मिन। जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो क्या चोरी करते हैं, मिंट और जैस्मिन, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट से एक स्टोलन निकलता है जो न्यू प्लांट को ग्रो कर देता है, इसी को हम स्टोलन बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल मिंट और जैस्मिन है। लेटरल ब्रांचेस ग्रो एरियली फॉर सम टाइम, मतलब ये एरियली कुछ टाइम के लिए हवा में होते हैं, सम टाइम के लिए, फिर टच द ग्राउंड एंड डेवलप न्यू रूट, मतलब नए रूट बना देते हैं। और फिर थर्ड पार्ट है क्या, ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑफसेट, मतलब ये भी वही करता है कि न्यू प्लांट ग्रो करता है, लेकिन ये वाटर में होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया और आइसोर्निया, जिसको वाटर हाइकिनिक भी बोला जाता है, ये ऐसे टेरर ऑफ बंगाल बंगाल भी बोलते हैं, मतलब ये बहुत सुंदर लग रहा था, इसको बोलते हैं रोजेट ऑफ लीव्स। और ऑफसेट के एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया और आइसोर्निया। इसके नीचे क्या होता है, टफ्ट ऑफ रूट्स होते हैं, और इसमें इंटरनोड्स कम होते हैं, और ये पता है रिप्रोड्यूस बहुत तेज कर। अब हम देखते हैं सकर को। तो सकर में, सकर का मतलब क्या है, हमारी जिंदगी किसने शक कर दी है, पीसीबी ने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, पाइनएप्पल, क्राइजैंथेमम और बनाना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसमें मेन प्लांट का होता है, कुछ देर के लिए ये नीचे जाता है, ग्रो करता है, फिर ग्रो करके फिर ऊपर निकल जाता है, तो इसी को बोलते हैं सकर। जैसे लेटरल ब्रांच ग्रो अंडरग्राउंड एंड कम आउटवर्ड ऑब्लिकली, मतलब टेढ़े तरीके से, ऑब्लिकली मतलब होता है टेढ़े तरह से बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं लीफ के बारे में। तो लीफ क्या होता है, फ्लैट होता है, एक्सपेंडेड होता है एंड ग्रीन स्ट्रक्चर। तो ये क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है। ये लेटरली ग्रो करता है, और ये अराइज कहाँ से होता है, सूट एपिकल मेरिस्टम सेल से अराइज होता है। नोड्स ही लीफ को बनाते हैं, ठीक है। तो इसे होता है ओरिजिनेट फ्रॉम नोड्स। दे वी आर एक्सिलरी वर्ड्स ऑन देयर एक्सिस, मतलब एक्सिलरी वर्ड्स होते हैं इसके एक्सिस, एक्सिलरी एक्सिस में। दे वर्ड्स गिव्स राइज टू ब्रांचेस, मतलब ये जो एक्सिलरी वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, यहाँ से फर्दर इस तरह से ब्रांचेस बनाते हैं, इसे बोलते हैं एक्सिलरी वर्ड्स फॉर्म ब्रांचेस, ठीक है। और ग्रो इन एक्रोपेटल सक्सेशन। तो एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब हुआ, जैसे यंगेस्ट जो सबसे छोटा लीफ होगा ना, वो सबसे ऊपर होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा नीचे, मतलब नीचे सबसे बड़ा होगा और सबसे ऊपर में सबसे छोटा होगा, तो इसी को बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, यंगेस्ट लीफ एट टिप। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। तो पार्ट्स ऑफ लीफ में क्या है, बेस है, पेटियोल है एंड लैमिना, या इसी को लीफ बोलते हैं। स्टेम है ये वाला, और ये नोड है जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये नोड है, ये स्टेम है। और ये इसके ऊपर जो ये रेड सा गोल सा दिख रहा है, ये क्या एक्सिलरी बर्ड है। और ये जो इसको बोलते हैं, ये लीफ बेस है, ये क्या है, ये लीफ बेस है, पेटियोल। सेकंड क्या है, पेटियोल। देन थर्ड क्या, लीफ ब्लेड, या इसी को बोलते हैं लाइमिना। अब इसके बारे में देखते हैं, तो पहले हम लीफ बेस को देखते हैं। तो लीफ बेस में आप देख सकते हैं, जैसा कि लीफ बेस में क्या, कनेक्ट लीफ टू स्टेम, मतलब ये लीफ को क्या करता है, स्टेम से कनेक्ट करता है। और लीफ बेस में जैसे होता है, मोनोकॉट्स में अलग होते हैं और डाइकॉट्स में अलग होते हैं। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, कवर द स्टेम पार्शियली, मतलब पार्शियली या होली, मतलब पूरी तरह से, या आधा तरह से उसको क्या करते हैं, लीफ से कवर कर देते हैं।
मतलब क्या करता है, स्टेम को जो लीफ बेस का पार्ट होता है वो कवर कर देता है स्टेम को, तो इसी इसी को बोलते हैं क्या, लीफ सीथ बोलते हैं। सेकंड में लेक्यूमिनस, तो लेक्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, लीफ बेस स्वेल कर जाते हैं, स्वेल, ये क्या करते हैं, स्टोरेज में मदद करते हैं, स्वेल होकर स्टोरेज में मदद करते हैं, एंड मेक पल्विनस, इसको बोलते हैं पल्विनस बना देते हैं, मतलब लीफ बेस स्वेल होता है, इसी को पल्विनस बोलते हैं। एक इसमें इसका एग्जांपल क्या होता है, पल्सेस एंड पी। अब सेकंड हम देखते हैं पेटियोल, पेटियोल में देखते हैं एडजस्ट द पोजीशन ऑफ लीफ, मतलब ये कहता है पेटियोल क्या करता है, जो ये है ना इसे बोलते हैं पेटियोल, तो पेटियोल क्या करता है, लीफ के पोजीशन को वो करते हैं, पोजीशन को एडजस्ट करता है कि लाइट की तरफ रहे ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से कर दे। अब प्रेजेंट बिटवीन क्या होता है, लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड ये है और लीफ बेस इधर है, तो लीफ बेस और लीफ ब्लेड के बीच में होता है पेटियोल। और ये हेल्प किस में करता है, ये हेल्प करता है फ्लटर द लीफ, मतलब लीफ को फ्लटर मतलब ऐसे झुलाता है हवा से, इसके कारण ये करता है ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीव्स और इसको कूल रखने में मदद करता है। थर्ड है लैमिला या ब्लेड, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, ये क्या करता है, एक्सपेंडेड पार्ट, ये क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इट हैज नेटवर्क ऑफ वीन एंड विनलेट्स, तो वीन और विनलेट्स क्या होता है, ये है मिड्रिप, ये हो गया वीन और ये हो गया विनलेट, इस तरह से कुछ है। और ये वीन वीन और विनलेट क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम वेनेसन को देखते हैं, वेनेसन वेनेसन का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड विनलेट्स ऑन लीफ सरफेस, तो लीफ सरफेस पे जो वीन और विनलेट का अरेंजमेंट है उसके बिहाफ पे ये क्या होता है, एक होता है रेटिकुलेट होता है और दूसरा होता है पैरेलल। तो रेटिकुलेट क्या होता है, मतलब नेटवर्क जैसा फैला होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस लीफ में कैसा पत्ते में देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके वीन वीन टाइप का, इस तरह से वीन टाइप का फैला हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसे इस तरह से वीन टाइप का गया हुआ, तो इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट ये हो गया, वीन एंड वीनलेट इंटरसेक्ट, मतलब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और ये मेनली रेटिकुलेट वेनेसन किसमें होता है, डाइकॉट्स में होता है, जिसके दो कॉटिलेडन्स होते हैं, यूजुअली क्या होता है, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस होते हैं ये। पैरेलल देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, वीन डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब क्या करते हैं, वीन जो है एक दूसरे को के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब ये क्या करते हैं, सीधा रहते हैं, मतलब सीधा 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 पैरेलल चलते रहते हैं। ये किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है, जिसका कहते हैं वन कॉटिलेडन्स, और यूजुअली ये क्या होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं। अब नोट में एक टर्म क्या है, अस्टिप्यूल्स, तो अस्टिप्यूल्स किसको कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है दो, ये क्या होता है, दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को बोलते हैं अस्टिप्यूल्स। अगर अस्टिप्यूल्स प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं स्टिप्यूलेटेड लीफ, और ये किसमें होता है, पी में होता है, इसका एग्जांपल क्या है, पी। इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ लीव्स में क्या है, टाइप्स ऑफ लीफ में पहले है सिंपल, देन है कंपाउंड, तो सिंपल एंड कंपाउंड इट इज नॉन इनसाइड, मतलब क्या होता है ना, जैसे आपको कंपाउंड और सिंपल का मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हो गया परफेक्ट लीफ है, ठीक, और इसी में जैसे थोड़ा इंसिजन इस तरह से हो गया लेकिन मिड रिप को टच नहीं किया, तो ये क्या हो गया, सिंपल, और जब मिड रिप को टच कर गया इस तरह से, मिड रिप को टच कर गया तो ये हो गया कंपाउंड, ठीक है। तो इसी को देखते हैं, तो इंसिजन एबसेंट मतलब इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं लीफ, और इंसिजन प्रेजेंट होता है तो ये क्या कहते हैं, मिड रिप को टच नहीं करते, डू नॉट टच मिड रिप, आप देख सकते हैं इस तरह से एग्जांपल है। इसमें क्या, नो लीफ लीफलेट इज फाउंड, मतलब इसमें क्या करते हैं, लीफलेट नहीं बनते हैं। इंसिजन टच द मिड्रिप, और कंपाउंड में कहते हैं इंसिजन क्या करते हैं, टच कर देते हैं मिड्रिप को, जैसे ये आप एग्जांपल देख सकते हैं नीम का, इसमें कहते हैं लीफलेट फॉर्म होते हैं। एक्सिलरी वर्ड्स इज एबसेंट ऑन लीफलेट, मतलब एक्सिलरी वर्ड क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं लीफलेट पे, लेकिन एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ बेस पे जो। अभी ये क्या होता है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ है, इसका एग्जांपल है, तो इसके एग्जांपल में क्या होता है, रैचिस और नीम, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा है क्या, एक पाम की तरह हो जाता है, मतलब इस तरह से हो जाते हैं क्या, एक गुच्छे की तरह बन जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड लिखिए, इसका एग्जांपल क्या है, सिल्क कॉटन। नेटली का एग्जांपल क्या है, नीम, रैचिस जिसको बोलते हैं मीनक से, और पामेटली का एग्जांपल क्या है, सिल्क कॉटन। तो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ ब्रांच, मतलब ब्रांच पे किस तरह से लीव अरेंज है, तो उसी को बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी में क्या है, तीन तरह के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल। तो अल्टरनेट में क्या है, जैसे अल्टरनेट में आप किसको रखेंगे, तो एमएससी को, जैसे एमएससी आगे फर्दर कोर्स होता है, जैसे नीट नहीं हो तो एमएससी हम लोग करेंगे, तो एमएससी इसका ट्रिक है, तो एमएससी का मतलब क्या होता है, मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, ओनली वन लीफ एट वन नोड, मतलब एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकलेंगे, ठीक है। ऑपोजिट में क्या होता है, दो लीव्स एक नोड से निकलेंगे, दो लीव्स का क्या अल्टरनेट निकलेंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट निकलेंगे। इसका एग्जांपल आप कैसे याद कर सकते हैं, सीजी से, तो सीजी का एग्जांपल क्या होता है, सी का मतलब एलिट्रोपिस और जी का मतलब होता है गुआवा। अब वर्ल में क्या है, वर्ल में क्या, मोर देन टू बंच ऑफ लीव्स ऑन अ नोड, मतलब एक नोड से बहुत सारे लीफ निकल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं वर्ल। तो वर्ल का एग्जांपल क्या है, एलिस्टोनिया, और इसका एक और एग्जांपल जिसको बोलते हैं नीर, तो एलिस्टोनिया और नीर। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में क्या है, जैसे ट्रेंडल्स, तो ट्रेंडल्स किस में होता है, जैसे जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ट्रेंडल्स का मतलब हो गया ये, तो ट्रेंडल्स किस में होता है, ट्रेंडल्स होते हैं पी में, ठीक है। स्पाइंस यानी कांटे किस में होते हैं, कैक्टस और ओपनसिया में। और फूड स्टोरेज
क्या करते हैं, लीव्स में पूछ रहा था। फूड स्टोरेज क्या होता है, अनियन एंड गार्लिक, जो गार्लिक का लेयर छीलते हैं और जो अनियन का ऐसे लेयर बाय लेयर निकलता है वो क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, वो स्वैलन लीव्स है। मॉडिफाइड लीफ में जैसे पिचर प्लांट एंड ट्रैप ऑफ वीनस फ्लाईट्रप, ये क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये प्लांट को पकड़ लेते हैं और उसी से अपना वो करते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन अकासिया, ये एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकासिया किसका एग्जांपल है, इसमें क्या लीव्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जिसका क्या होता है, पेटियोल फोटोसिंथेटिक बन जाता है। पेटियोल क्या करता है, फोटोसिंथेटिक बन जाता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर में क्या है, जैसे देखा शूट एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या है, नीचे वाला क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम, और फिर ये फ्लोरल मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल पार्ट्स डेवलप ऑन डिफरेंट नोट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे ये फ्लोरल पार्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, एक्सिस गेट्स कंडेंस, एक्सिस कंडेंस हो जाता है और इंटरनोड गेट्स शॉर्टेन, मतलब जब फ्लावर बनने के बाद क्या होता है, एक्सिस कंडेंस हो जाता है और इंटरनोड शॉर्टेन हो जाता है। फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सिर्फ फ्लावर अकेला है, मतलब सिंगल है, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉलिटरी बोलेंगे, मतलब शूट टिप गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। अब हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस में दो टाइप होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए ब्रांच या स्टेम, मतलब अरेंजमेंट कैसा फ्लावर का ब्रांच पे। रेसिमोज क्या होता है, यंगेस्ट फ्लावर क्या होता है, टॉप पे होता है, और ओल्डर फ्लावर क्या होता है, टिप पे होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, साइमोज में यंगेस्ट फ्लावर का होता है सबसे ऊपर बैठ जाता है, और उसके नीचे जो भी होगा सब छोटे फ्लावर होंगे, मतलब स्मॉलेस्ट फ्लावर उसके नीचे होंगे। तो टर्मिनल बिगेस्ट फ्लावर, मतलब टर्मिनल का होता है बिगेस्ट फ्लावर होता है, और यंगेस्ट फ्लावर एट बेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैसे पेटल ऑर्डर बोलते हैं। एक्सिस कैन हैव लिमिटेड, इसी कारण क्या होता है, जैसे बड़ा जो होता है, बड़ा पौधा जो है वो ऊपर बड़ा पौधा हो जाता है, तो नीचे छोटा छोटा होता है, इसके कारण इसके क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। और जो ये रेसिमोज में क्या होता है, रेसिमोज में क्या होता है, ऊपर छोटे रहते हैं और छोटे, मतलब धीरे और बढ़ते जाएंगे, मतलब और ये बढ़ते जाएंगे ऊपर और छोटा छोटा बढ़ते जाएगा, तो इसमें क्या होता है, इसका इसका अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। एक्सिस को, और ये मोर स्मॉल फ्लावर कैन कम ऑन एक्सिस, मतलब बहुत सारे फ्लावर ग्रोथ, इसलिए इसका अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। और यंगेस्ट फ्लावर एट टिप, इसलिए इसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, और यंगेस्ट फ्लावर एट बेस इसको बोलते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में है वीट। तो वीट में क्या, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, मतलब ये जो छोटे छोटे स्पाइक्स बने हुए इधर 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 स्पाइक्स बने, इसी को बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ये किस मतलब पोएसी में। और ये क्या है, वीट फैमिली है। और सनफ्लावर जैसे होता है, सनफ्लावर क्या था, एस्ट्रेसी, तो एस्ट्रेसी में क्या था, इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कैपिचुलम या हेड, मतलब इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, कैपिचुलम और हेड। और ब्रासिकेसी जिसको बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली, तो मस्टर्ड फैमिली को रेसिनी बोलते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम देखते हैं कुछ इस तरह से, इसका एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं काली चरण आ गया। तो काली चरण आगे का मतलब क्या है, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो कैलिक्स का मतलब क्या होता है, कैलिक्स का मतलब होता है जो सेपल्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोलते हैं। और एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये इनर मोस्ट वाला है, जो गाइनोसियम क्या होता है, ये इनर मोस्ट वाला है। एंड्रोसियम में क्या कंटेंट होता है, स्टैमेन कंटेंट होता है। और इसमें गाइनोसियम में क्या कंटेंट होता है, कार्पल या सेपल होता है, कार्पल या सेपल होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या, ये एसेसरीज वर्ग में आते हैं, जो कैलिक्स और कोरोला किसमें आता है, एसेसरीज वर्ग में आता है। और ये क्या था, नॉन इसेंशियल वर्ग होते हैं। और ये जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम का था, ये इसेंशियल वर्ग होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव वर्ग। तो एसेसरीज वर्ग और इसेंशियल वर्ग का मतलब है, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी में इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेयरिंग इंपॉर्टेंट है, इंजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो म्यूजिक सिस्टम दिया तो वो क्या एसेसरीज है, मतलब वो नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो होते हैं वो क्या हो गया, एसेसरीज में आ गया, और ये क्या इसेंशियल, तो एंड्रोसियम गाइनोसियम क्या हो गया, इसेंशियल हो गया, कैलिक्स कोरोला क्या हो गया, एसेसरीज वर्ग हो गया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में है क्या है, ये है गाइनोसियम, जो सबसे बीच में आपको पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं गाइनोसियम। और ये जो एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम इसको बोलते हैं। और ये जो कोरोला, क्या पेटल्स को कोरोला बोलते हैं, जो रेड कलर का ये है इसे कोरोला बोलते हैं। और कैलिक्स कौन सा है, ये है जो छोटा सा पार्ट नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं कैलिक्स, ये वही एसेसरीज वर्ग है। और ऊपर क्या है, जो गाइनोसियम एंड्रोसियम है, इसेंशियल वर्ग है। और थैलमस या रिसेप्टिकल, जो नीचे का पार्ट इसको बोलते हैं थैलमस, थैलमस या रिसेप्टिकल, मतलब जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ये किस पे होता है प्रेजेंट, थैलमस में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डंडी जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं पेडिसल या स्टॉक, स्टॉक बोलते हैं। और ये क्या है नीचे, इसे बोलते हैं ब्रैक्ट। ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट एब्सेंट होगा तो इसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट होगा, ई ब्रैक्टिएट होगा। अब ब्रैक्ट का काम क्या है, तो ब्रैक्ट का काम क्या है,
इफ ग्रीन, अगर ग्रीन रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर और फोटोसिंथेसिस में काम देता है, और अगर कलरफुल होगा ब्राइट तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। देखते हैं तो नोट में क्या लिखा हुआ है, इन सम फ्लावर्स, मतलब कुछ फ्लावर में क्या होता है, कैलिक्स एंड कोरोला आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब क्या होता है, कैलिक्स और कोलोरा को आप अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब उसमें अंतर नहीं बता सकते कौन कैलिक्स है कौन कोलोरा, मतलब इनडिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसको क्या टर्म किया जाता है, इसे कहा जाता है टेपल्स या पेरियंथ, मतलब इसे कहते हैं टेपल्स और पेरियंथ। जब कैलिक्स और कोरोला को अलग अलग नहीं किया जा सकता तो उसे बोलते हैं टेपल्स या पेरियंथ। इसके एग्जाम्पल क्या है, लिलिएसी है एंड पोएसी है। और फिर एक और नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, फीमेल अलग हो और मेल फ्लावर अलग है, जैसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों फ्लावर एक ही साथ है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल, ज्यादातर प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड्रोसियम को ए से, कोरोला को सी से, और कैलिक्स को के से। बाइसेक्सुअल को इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यूनिसेक्सुअल जैसे अगर फीमेल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मेल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं सिमेट्री इन फ्लावर्स। तो सिमेट्री इन फ्लावर्स में पहला क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल बोलते हैं। इसमें क्या है, वी कैन कट अ फ्लावर इनटू इक्वल हाफ्स ऑन मोर देन वन प्लेन, मतलब इसे एक प्लेन से ज्यादा से हम इक्वल डिवाइड, मतलब इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चिली, दातुरम, तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। एक्टिंग कौन करता है, मैकडी। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चिली, दातुरम। देन है जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल। तो जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल क्या करते हैं, वी कैन कट अ फ्लावर इनटू टू हाफ्स बाय जस्ट वन प्लेन, मतलब सिर्फ एक प्लेन से इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, तो इसे बोलते हैं क्या, जाइगोमॉर्फिक। इसका ट्रिक क्या है, जाइगो पीजी कॉलेज बन, तो पी का मतलब हुआ पी, जी का मतलब हुआ गुलमोहर, कॉलेज का मतलब हुआ कैसिया, बंद का मतलब हुआ बीन। अब थर्ड है एसिमेट्रिक या इरेगुलर। तो अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड, मतलब कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, मतलब किसी भी प्लेन से नहीं कर सकते, तो उसे क्या बोलते हैं, कैना। कैना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पोजीशन ऑफ अदर फ्लोरल बल्ब विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फ्लावर में ओवरी क्या है, ओवरी हो सकता है लोअर लेवल पे, हो सकता है अपर लेवल पे, हो सकता है और सेम लेवल पे होता है। इसे हम नीचे देखते हैं, जैसे हाइपोगैनस। तो हाइपोगैनस का मतलब क्या है, हाइपोगैनस का मतलब क्या है, इसमें ओवरी क्या होगा, सुपीरियर होगा, और बाकी सब पार्ट क्या होगा, नीचे होगा, यानी गाइनोसियम सुपीरियर होगा। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जी के नीचे एक डंडा लगा देंगे, इसे बोलेंगे सुपीरियर, इस तरह डोनेट किया जाएगा, मतलब डिनोट किया जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे ये देख रहे हैं ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट इसके नीचे हैं, इसलिए इसको जी सुपीरियर बोला जाता है। देन है पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस में क्या, पेरिफेरल बाउंड्री या बाउंड्री बोल सकते हैं, मतलब ओवरी नियरली एट सेम लेवल है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, मतलब अदर वर्ल्ड के कंपेरिजन में ये इसका पोजीशन भी सेम होता है, मतलब बीच में, मतलब क्या होता है, हाफ इंफीरियर ओवरी होता है। इसको इस तरह से करेंगे, जी, जी के बगल में एक डंडा, जी के आगे एक डंडा लगा देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस। देन है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस में क्या होगा, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी कंडीशन मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, ओवरी सबसे नीचे होगा और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट इसके ऊपर होंगे, इसको बोलते जी के ऊपर डंडा लगा देंगे और इसे क्या होगा, इंफीरियर हो जाएगा। थैलमस एक्सटेंडेड एंड फ्यूज अबव ओवरी, इसमें होता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो हाइपोगैनस, तो हाइपोगैनस का एग्जांपल क्या क्या है, ब्रिंजल है, चाइना रोज है और मस्टर्ड है, तो इसका फिर क्या है, एमसीबी। तो हाइपोगैनस का क्या होगा, एमसीबी। अब पेरिगैनस, हाइपोगैनस का होगा सबसे ऊपर, मतलब सुपीरियर होगी। पेरिगैनस मतलब बीच में, मतलब बीच में रहेगा, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रिपरेशन से याद रखेंगे, प्लाम, रोज, पीच, प्रिपरेशन इसका ट्रिक है। देन है एपिगैनस। तो एपिगैनस का क्या है, एपिगैनस का गेट, सनरेज, कोक एंड एपीफिश। तो एपीफिश का मतलब क्या हो गया, एपिगैनस। कोक का हो गया कुकुम्बर, और सनरेज का मतलब हो गया रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड गुआवा। ये सब एग्जांपल है, ये ट्रिक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला, तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल वर्ल है और ये क्या है, एसेसरीज वर्ल है। तो पहले कैलिक्स को देखते हैं। तो कैलिक्स किसके बने होंगे, ये सेपल्स के बने होते हैं, मतलब बहुत सारे सेपल्स को मिला के कैलिक्स बोलते हैं। तो ये आउटर मोस्ट वर्ल होते हैं, और ये क्या कहता है, प्रोटेक्ट अदर अदर फ्लोरल पार्ट्स इन बर्ड स्टेज, मतलब बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ये फ्लावर है, ठीक। तो ये फ्लावर को जैसे ये इसे मानते हैं सेपल, तो ये सेपल क्या करता है, ऐसे करके इसे कवर करते हैं, यानी इसे प्रोटेक्ट करता है, तो मतलब बर्ड स्टेज में इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब नीचे का टर्म देखते हैं, तो नीचे का जैसे पॉलीसेफेलस। तो पॉलीसेफेलस का मतलब क्या होगा, फ्री कंडीशन में रहेगा, मतलब जैसे इस तरह से देख रहे हैं, फ्री रहेगा यहाँ पे, ये जो दिख रहा है फ्री रहेगा, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे। और देन है गैमोसेफेलस, मतलब गैमोसेफेलस मतलब फ्यूज, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, कैलिक्स आपस में जो सेपल्स होंगे आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। इसी तरह के सेम टर्म्स हैं कोरोला के लिए। तो कोरोला के लिए, कोरोला में क्या होते हैं, कंपोज ऑफ पेटल्स, मतलब पेटल्स के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और ये डिफरेंट हो सकते हैं, कलर में, शेप में हो सकते हैं और पैटर्न में हो सकते हैं। सेम टर्म में जैसे पॉलीपेटाइलस एंड गैमोस, गैमोपेटाइलस, मतलब पॉलीपेटाइलस मतलब हो गया फ्री, मतलब इसमें फ्री होंगे, और गैमोपेटाइलस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। अब हम देखते हैं आगे एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का सीधा मतलब क्या है कि जैसे अरेंजमेंट को, पेटल के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, मतलब सिंपल फॉर्म में। अब जैसे इसके अरेंजमेंट कितने प्रकार के होंगे, चार प्रकार, जैसे होते हैं वेलवेट, ट्विस्टेड,
ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी या पैपिलियोनियसिस। तो वेलवेट में क्या है, पेटल जस्ट टच ईच अदर एंड डू नॉट ओवरलैप, मतलब ओवरलैप नहीं करते, बस टच करते हैं एक दूसरे को, यहाँ से देखिए टच। तो वेलवेट का एग्जांपल क्या है, कैलिट्रॉपिस, ठीक है। अब ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड में क्या है, पेटल हैव वन एज अबव अदर एंड वन एज बिलो अदर, मतलब क्या होगा, एक अबव होगा एक बिलो होगा, एक अबव होगा एक बिलो होगा, एक अबव होगा एक बिलो, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। इसका एग्जांपल क्या होंगे, मेलवेसी, मेलवेसी जैसे सीएलसी, कॉटन, लेडीज फिंगर और चाइना। अब देखते हैं एम्ब्रिकेट में, एम्ब्रिकेट में क्या है, नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब इसमें ओवरलैपिंग का कोई वो नहीं है, मतलब जैसे कभी जैसे बोथ साइड ओवरलैप्स कर सकते हैं, कभी वन साइड इंफीरियर हो सकता है, वन साइड सुपीरियर हो सकता है, इस तरह से कुछ होगा। इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट। कभी कभी बोथ साइड इंफीरियर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर और कैसिया। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर, कैसिया। अब एक्सिलरी में क्या है, बिलोंग्स टू फैमिली पैपिलियनियेसी, या इसी को लेग्यूमिनेसी बोलते हैं या फेबियेसी बोलते हैं। बिगेस्ट पेटल इसमें जो कहेगा उसे क्या बोलेंगे, बैक्सिलम। जैसे ये जो है इसे क्या बोलेंगे, बैक्सिलम। ये जो है इसे क्या बोलेंगे, लेटरल विंग्स। और ये जो फ्यूज पार्ट है इसे बोलेंगे एंटीरियर कील, जो है क्या फ्यूज है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पी और बी, जो क्या है एग्जाम्पल क्या है, फेबियेसी के। अब देखते हैं एंड्रोसियम को, तो एंड्रोसियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव या इसेंशियल वर्ल है, और ये क्या है, मेल पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑल स्टेमन, मतलब इसमें सारे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। अब ये डायग्राम देखते हैं एंड्रोसियम का। ये क्या है, ये स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन है, ये इसे एंड्रोसियम बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, एंथ। ये होता है राउंड होता है, स्मॉल होता है, बाइलोब्ड होता है। इसमें दो लोब्स होते हैं, या इसी को दो लोब्स क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट होते हैं। इसमें हर मतलब एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं इन ईच लोब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोला जाता है। टोटल थीका इसमें कितना प्रेजेंट होंगे, चार थीका प्रेजेंट होंगे। और ये क्या, ये इसे बोल देंगे फिलामेंट हो गया। ये क्या होगा, थिन होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है। और ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कनेक्ट किससे हो सकता है, अटैच किससे हो सकता है, थैलेमस से हो सकता है, पेटल से। अगर पेटल से कनेक्ट होगा तो इसे क्या बोलेंगे, एपिपेटाइलस बोलेंगे। जिसके एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल। अगर टेपल से अटैच होगा या पेरियन से अटैच होगा तो इसे बोलेंगे टेपल से अटैच होगा तो एपिपेटाइलस, जिसका एग्जांपल होगा लिली। पेरियन से होगा तो इसे बोलेंगे एपिफाइलस बोलेंगे। अगर स्टेराइल स्टेमिन है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड, स्टेमिनोड बोलेंगे। अब है ऑल फ्री स्टेमिन, मतलब सारे स्टेमिन फ्री होते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस। तो पॉलीएंड्रस का एग्जांपल कौन सा है, लोटस, ठीक है। अब है क्या, दे कैन बी फ्यूज्ड इन मल्टीपल डिग्री, मतलब ये मल्टीपल डिग्री में फ्यूज हो सकता है, जैसे मोनोएडल्फस, फिर होता है डाइएडल्फस और फिर पॉलीएडल्फस। तो मोनोएडल्फस के एग्जांपल क्या है, मोनोएडल्फस के हैं चाइना रोज, मतलब एक बंडल प्रेजेंट होता है। डाइएडल्फस का पी होगा, जिसे बोलेंगे टू बंडल। पॉलीडेल्फस मतलब बहुत सारे होते हैं, इसके एग्जांपल क्या होगा, सिक्का। कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, स्टेमन का लेंथ क्या होता है, जो फिलामेंट का लेंथ होता है बड़ा, कुछ बड़ा हो सकता है कुछ छोटा हो सकता है। इसके एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड और सेलविया। अब हम देखते हैं फीमेल पार्ट को, जिसे बोलते हैं गाइनोसियम। तो गाइनोसियम को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें क्या कंसिस्ट होता है, ऑल पिस्टिल या कार्पेल, सारे कार्पेल और पिस्टिल इसमें होते हैं। और अगर एक कार्पेल प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री। अगर एक से ज्यादा होगा तो इसे, जैसे अगर फ्री फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर फ्यूज होगा तो उसे बोलेंगे सिनकार्पस। एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, लोटस एंड रोज। एंड सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, टोमेटो एंड लिली। ठीक है, अब ये गाइनोसियम का स्ट्रक्चर देखते हैं या डायग्राम देखते हैं। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये किसके लिए होता है, पॉलन को रिसीव करने के लिए, इसलिए ब्रोड होता है, मतलब ये क्या होता है, लैंडिंग के लिए ब्रोड होता है, ब्रोड प्लेटफॉर्म होता है टू रिसीव पॉलन, ठीक है। और ये जो लंबा सा पार्ट है ये किसके लिए, इसे बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, इसमें पॉलन पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए होता है, या इलेंगोइटरी ट्यूब हेल्प इन पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए। और ये क्या है, ये जो मोटा सा पार्ट है इसे बोलते हैं ओवरी। ये क्या होता है, बेजल होता है, और ये क्या होता है, बज्ड पार्ट होता है। और ये क्या, ओवरी का होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है। और ये जो अंदर का पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल बोलते हैं। और ये है क्या, प्लेसेंटा है, जो नीचे दिख रहा है ये पार्ट, ये क्या है, प्लेसेंटा। ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या, ये ओप्यूल है, जो ये गोल सा पार्ट दिख रहा है ये क्या, ओप्यूल। ओप्यूल क्या होता है, ओप्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, सीड बनता है। अब हम देखते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सीड है इन अ फ्रूट। और इस प्लेसेंटेशन में कौन कौन से, पहला है मार्जिनल। तो मार्जिनल में क्या है, इसमें क्या होता है, जो वो होता है, सीड्स आर बोर्न इन अ रोज, मतलब रो में, जैसे आपने मटर का दाना देखा हो जैसे छीला होगा ठंड के टाइम में, तो उसमें ऐसे ऐसे करके होते हैं, तो इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है, पी। अब प्लेसेंटा इज प्रेजेंट, मतलब प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल रिज पे प्रेजेंट होता है। सेकंड हम देखते हैं एक्साइल। तो एक्साइल में क्या होता है, प्लेसेंटा इज एट एक्सिस, मतलब प्लेसेंटा कहाँ रहता है, यहाँ एक्सिस पे रहता है। कंपार्टमेंट आर सीन इन ओवरी, मतलब कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे कि एक, दो और ये ऐसे तीन कंपार्टमेंट में इसको बांटे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, ओवरी में क्या है, कंपार्टमेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या है, टीएलसीसी याद रखेंगे आप, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज।
अब हम आगे देखते हैं पैराइटल। तो पैराइटल में क्या, पेरीफेरल, मतलब इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा कहाँ प्रेजेंट होगा, बाउंड्री पे होगा, इनर वॉल ऑफ ओवरी और बाउंड्री पे प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है सेप्टम प्रेजेंट हो जाता है, मतलब बीच में डिवाइड करता है, तो क्या होता है समटाइम फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेपलम। रेपलम के अपेयर होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, वाइल्ड लॉक्यूलर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। इसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। जैसे पेरेंटल से इसे याद कर सकते हैं, पेरेंटल कौन करती है, माँ। अब देखते हैं हम आगे। तो आगे क्या है, फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंटर में क्या, सीट प्रेजेंट एट सेंटर, मतलब सीट कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर पे। इसको कैसे याद रखेंगे, फ्री डीपी। तो डीपी मतलब क्या होगा, डायंथस और प्राइमरोज। अब हम देखते हैं बेजल। तो बेजल क्या है, सिंगल ओब्यूल एट बेस, मतलब एक ओब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बेस पे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अब हम देखते हैं आगे फ्रूट को। और अगर हम फ्रूट को देखते हैं, तो फ्रूट किसे डेवलप होता है, ओवरी से। अगर जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो डेवलप होता है। जैसे सीडलेस फ्रूट हो गया, बनाना एंड ग्रेप्स। फ्रूट कंसिस्ट, मतलब फ्रूट क्या कंसिस्ट करता है, सीड और पेरिकार्प। पेरिकार्प का होता है पेरीफेरी, और कार्प मतलब क्या होता है, फ्रूट। तो फ्रूट कवर कैसे हो सकता है, ड्राई हो सकता है और फ्लेसी हो सकता है। जैसे मैंगो में फ्लेसी होता है और ग्राउंडनट में ड्राई होता है। क्या मैंगो में जैसे एपिकार्प, आउटर को एपिकार्प बोलते हैं, मिडल को मेसोकार्प बोलते हैं, और इनर को एंडोकार्प बोलते हैं। ड्रूप इज अ फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, मतलब क्या हो गया, हाइपोगाइनस हो गया, इसे क्या बोलते हैं, ड्रूप। ड्रूप किस होता है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। इसके एग्जाम्पल क्या है, मैंगो एंड कोकोनट। अब हम देखते हैं ड्रूप फ्रूट को। ड्रूप फ्रूट में क्या क्या आते हैं, मैंगो आता है और कोकोनट आता है। मैंगो और कोकोनट आता है, तो ये देख सकते हैं डायग्राम है। छिलका होता है आम का, उसे क्या बोलते हैं, एपिकार्प। क्या होता है, थिन कवर, जो खाने वाला पार्ट होता है, येलो येलो मेसोकार्प। और जो गुठली के ऊपर हार्ड लेयर रहता है स्टोनी, उसे बोलते हैं एंडोकार्प। और उसके अंदर सीड होता है। और कोकोनट में क्या होता है, एडिबल पार्ट एंडोकार्प होता है, मतलब जो क्या होता है, एडिबल पार्ट एंडोकार्प होता है। और सीड है ये। और टफ और फाइब्रस पार्ट को क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। मेसोकार्प ये क्या होता है, इनएडिबल, मतलब ये खाने लायक नहीं होता। एंडोस्पर्म किस में होता है, कोकोनट लिक्विड में होता है, मतलब कोकोनट वाटर में होता है, और सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म। अब हम देखते हैं सीड। सीड किससे डेवलप होता है, ओव्यूल से। ओव्यूल से डेवलप होता है। सीड क्या कंसिस्ट करता है, सीड कोट कंसिस्ट होता है और एम्ब्रियो से होता है। मे हैव टू लेयर, मतलब इसमें क्या होता है, सीड के दो लेयर होते हैं। आउटर को बोलते हैं टेस्टा, इनर को बोलते हैं टेगमन। ये सीड का डायग्राम है। ये जो ऊपर का पार्ट इसे बोलते हैं प्लेम्यूल। ये जो नीचे का पार्ट इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो ये तो पता है आपको कि प्लेम्यूल किसको देता है, शूट सिस्टम को देता है, और रेडिकल किसको देता है, रूट सिस्टम को देता है। और ये क्या बीच में जो आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो डिवाइड कर रहा है। और ये दो कॉटिलेडन है, वन इधर और ये टू इधर, तो इसे बोलते हैं टू कॉटिलेडन। ये है सीड। क्या होता है, दो प्रकार का होता है, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। तो मोनोकॉट सीड में क्या होता है, एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, और डाइकॉट में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। और ये तो वही ओनली वन कॉटिलेडन। देन मोस्टली क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्मस होते हैं, मतलब मोनोकॉट क्या होता है, मोस्टली एंडोस्पर्मस होते हैं। एक्सेप्ट, मतलब इसमें एक्सेप्शन क्या है, और एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मस होता है, मतलब एक्सेप्शन। और इसमें क्या है, टू कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं सीड में, ठीक है। और इसमें मोस्टली क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मस होता है, मतलब डाइकॉट में मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, एक्सेप्ट कैस्टर। कैस्टर क्या होता है, एंडोस्पर्मस होता है। अब हम देखते हैं डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड में क्या है, इसमें दो लेयर्स होते हैं डाइकॉट सीड में। जैसे एक को आउटर को क्या बोलते हैं, टेस्टा, और इनर को क्या बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स के क्या पार्ट होते हैं, सीड कोट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, टू कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, डायग्राम है उसका मटर का, पी का। ये पी का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ये माइक्रोफाइल आपको जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, माइक्रोफाइल है। माइक्रोफाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अब हाइलम। हाइलम किसको बोलते हैं, हाइलम इसको बोलते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये हाइलम है, तो ये हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये इसका काम क्या है, एंट्री ऑफ O2H2O इन सीड, मतलब ये वाटर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सीड को। ये क्या है, हाइलम। हाइलम के अस्कार लाइक है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है फ्रूट को सीड से। ये बाहर वाला लेयर है, इसको बोलते हैं सीड कोट। और ये जो दो कॉटिलेडन्स है, इसको बोलते हैं टू कॉटिलेडन्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, ग्राम, पी, बीन, etc। ये है मोनोकॉट सीड्स। तो मोनोकॉट सीड्स में ये क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होता है मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स। एक्सेप्शन में कौन सा है, ऑर्किड। एक्सेप्शन में कौन सा है, ऑर्किड है। बाकी सारे इसमें क्या होते हैं, वो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं। और ये है क्या, मेज सीड। तो मेज सीड में क्या करते हैं, ये ऊपर का जो पार्ट है ये क्या करता है, स्टोर ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म वो करता है, स्टोर करता है। Seed coat is thin, membranous and transparent. It connect या fuse the seed with fruit, मतलब ये क्या करता है, सीड को कनेक्ट करता है, फ्रूट से कनेक्ट करता है। इसका जो
चिन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस जो होता है ट्रांसपेरेंट जैसा पतला सा कोट होता है वो कनेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? व्हीट और मेज। अब हम डायग्राम देखते हैं, मोनोकॉट सीड का डायग्राम देखते हैं। तो मोनोकॉट सीड में जो ये व्हाइट बाहर का जो लेयर दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन टाइप का जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ये कैसा होता है? प्रोटीन रिच लेयर होता है। और ये किसको सेपरेट करता है? एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है अदर सीड पार्ट से करता है। और ये नीचे क्या, ये वाला पार्ट क्या है? प्लूम्यूल है। ये क्या है? रेडिकल है। अब प्लूम्यूल को कवर कौन करता है? प्लूम्यूल को कवर करता है सीरियोप्टाइल। और कोलेराइजा को कौन करता है कवर? कोलेराइजा को कवर करता है, रेडिकल को कवर करता है कोलेराइजा। अब इसे ऐसे याद रखते हैं कि जैसे प्लूम्यूल को कौन कवर करता है? सीरियोप्टाइल, तो पी को यहाँ ध्यान रखेंगे। और रेडिकल को कौन कवर करता है? कोलेराइजा, तो आर को ध्यान रखेंगे। इस तरह से याद रहेगा। ये होगा कवर रेडिकल, और ये करता है कवर प्लूम्यूल को कवर करता है। और ये जो सील्ड शेप कॉटलेडन, इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटुलम। जो ये वाला शेप है इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटुलम बोलते हैं। फ्लोरल डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ टर्म देख लेते हैं। प्लांट तो जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये है। और अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो उसे प्लस के साइन से करेंगे। और ब्रैक्टिएट है तो बी आर लिखेंगे। और ब्रैक्टिएट एब्सेंट है या ई ब्रैक्टिएट है तो उसको ई बी आर से लिखेंगे। कैलिक्स है को के से रिप्रेजेंट करेंगे। कोरोला को सी से करेंगे। पेरियंथ को पी से करेंगे। एंड्रोसियम को ए से करेंगे। गाइनोसियम को जी से करेंगे। हाइपोगाइनस को जी से करेंगे। और पेरिगाइनस को जी से करेंगे। और एपिगाइनस को इस तरह से जी से करेंगे। अब है क्या? फ्यूजन। आपस में ये दो फ्यूज हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे टू, एंड देन ऐसे करके इसे ब्रैकेट से घेर देंगे। इस तरह से लिखा है। ये देखिए, ये जैसे ये अलग है, से अलग है तो ये अलग लिखा है वन। यानी ये दोनों अलग है तो ये दोनों साथ लिखाएंगे टू। और ये सबसे लास्ट में जो फ्यूज है तो इसको ब्रैकेट में लिखाएंगे। तो एडेशन क्या है? मतलब जैसे अगर जुड़ा हुआ है, जैसे कोरोला जो जुड़ा हुआ है एंड्रोसियम से, या पेरियंथ जुड़ा है एंड्रोसियम से, जिसको बोलते हैं एपिपेटाइलस या एपिफाइलस। मतलब एक फ्लोरल बल अदर फ्लोरल बल से कनेक्ट होता है तो उसको इस तरह से ब्रिज से डिनोट करते हैं। इस तरह से, जैसे ये हो गया सी और ये हो गया ए, तो मतलब कोरोला जो है वो एंड्रोसियम से वो है कनेक्ट है। इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं? ब्रिज से डिनोट करते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? शॉर्ट में होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ईटीसी। जैसे हैबिट एंड हैबिटाट होना चाहिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, और एग्जाम्पल होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं। तो पहला है फैमिली ब्रासिकेसी। तो फैमिली ब्रासिकेसी को हम लोग पहले देखते हैं। तो फैमिली ब्रासिकेसी को देखने से पहले ये देखते हैं। पहले इसमें क्या है? इसमें जो सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है गोल सा, इसको क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस। जैसे आप प्लांट को बाहर से देखेंगे तो प्लांट को बाहर से देखने से क्या होगा? ये जो वाला एरिया जो दिखेगा वो हमें डॉट के रूप में दिखेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस बोलते हैं। और ये वाला पार्ट है जो एक, दो, तीन, और ये जो चार पार्ट है तो इसको कैसे लिखेंगे? के टू और प्लस टू, तो मतलब दो इधर है दो इधर है, तो के का मतलब क्या हुआ? सेपल। तो ये सेपल को कर रहे हैं, ठीक है। के सेपल, या इसी को बोलेंगे कैसे? कैलिक्स को कर रहे हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये पेटल को करेंगे। चार जो पार्ट है ये पेटल को करेंगे, इसे क्या बोलेंगे? कोरोला। कोरोला या सेपल्स, यानी चार कोरोला को रिप्रेजेंट करेंगे। अब है क्या? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम ये है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो जो ये बाहर का दो पार्ट है इसको हम अलग लिखेंगे। ये जो बाहर का पार्ट है इसे हम अलग लिखेंगे, दो। और ये जो चार अंदर के साइड में इसे हम अलग लिखेंगे, तो ये लिखा है 8 2 + 4। ये इनर स्टैमेन हो गया और ये आउटर स्टैमेन हो गया। और ये जो बीच का पार्ट है, जो सबसे बीच का पार्ट है, ये क्या है? ये है ओ गाइनोसियम। गाइनोसियम को, और गाइनोसियम कैसा है? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी को इस तरह से डिनोट किया जाता है। यही। और फ्लोरल डायग्राम को देख लेते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम में क्या क्या है? ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल है। इसमें ये क्या मैंने बता दिया। कैलिक्स का है, कैलिक्स 2 + 2 के फॉर्म में है। कोरोला कैसा है? 4 है लेकिन फ्यूज नहीं है, क्योंकि इसमें वो हेड है, मतलब ब्रैकेट नहीं दिख रहा, तो ये क्या है? अलग अलग है। और एंड्रोसियम इसमें क्या है? 2 + 4 के अरेंजमेंट में है। और गाइनोसियम कैसा है? सुपीरियर ओवरी, क्योंकि नीचे ये डंडा लगा हुआ है और ये ब्रैकेट में यानी फ्यूज है। सुपीरियर ओवरी कैसा है? फ्यूज है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फैमिलीज की। फैमिलीज के एग्जाम्पल क्या है? ब्रासिकेसी। तो ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड टर्निप। और फैबियसी का एग्जाम्पल क्या है? पी बीन। तो इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे फैब, तो फैब मेरा फेवरेट क्या है? पी एंड बीन, तो इस तरह से वो याद कर सकते हैं। फैब क्या? पी एंड बीन। और सोलेनेसी, तो सोलेनेसी कुछ इस तरह से याद करेंगे। 16 रुपए किलो क्या है? पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। 16 रुपए किलो क्या है? पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। और सेकंड, फिर है मालवेसी। तो मालवेसी कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि माल को क्या देंगे? तो चाइना रोज, कॉटन एंड विंडी देंगे। माल को क्या देंगे? चाइना रोज, कॉटन एंड विंडी देंगे। और देन है एस्टरेसी। तो एस्टरेसी में एक कार है जिसको बोलते हैं एमजी एस्टर। तो एमजी एस्टर पे क्या लगाएंगे?
सनफ्लावर लगाएंगे एंड मैरीगोल्ड लगाएंगे। तो एमजी स्टोर पे क्या लगाएंगे, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड लगाएंगे। अब पोएसी, तो पोएसी को क्या कहते हैं, जैसे पोहा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो व्हीट चाहिए, ज्वार चाहिए, बाजरा चाहिए, मक्का चाहिए, बाजरा चाहिए, राइस चाहिए, और थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए मीठा करने के लिए शुगर केन चाहिए। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। पोएसी कैसा होता है, मोनोकॉट होता है। फैमिली ब्रासिकेसी में कुछ बची हुई चीजें हम और देख सकते हैं, जैसे कैलिक्स का कैसा था, इम्ब्रेकेट अरेंजमेंट होता है इसमें कैलिक्स में। के टू प्लस टू फॉर्म में था, तो दो डोमिनेंट होता है और दो रिसेसिव होता है। कोरोला कैसा होता है, C4 में होता है, मतलब सी चारों अलग अलग होते हैं। और एक ऐसा एस्टिवेशन होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। स्टेमन ऑफ वेरिएबल लेंथ होता है, इसमें क्या होता है, स्टेमन वेरिएबल लेंथ के होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, और कुछ यहाँ है। तो A2+4 मतलब 2 फार है और 4 इनसाइड है। नोसियम कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी होता है। और फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, और इसके एग्जाम्पल मस्टर्ड है, टर्निप है और रेडिस है। तो अब हम देखते हैं फैमिली फेबिएसी। तो फैमिली फेबिएसी में क्या है, पहले देखते हैं इसके बाहर वाले पार्ट को। तो बाहर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स इसमें कैसा है, फ्यूज है, मतलब एक दूसरे से फ्यूज है इसका कैलिक्स, इस तरह से। तो कैलिक्स कैसा है, फ्यूज। तो फ्यूज को डिनोट करने के लिए कैसे ब्रैकेट लगाया जाता है 5 में, साइड में ब्रैकेट लगा। और ये कैसा है, वेलवेट एस्टिवेशन इसमें। फिर हम देखते हैं कोरोला। तो कोरोला कुछ इस तरह से है, देखिए कोरोला में क्या है, A टू क्या स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड ये है, ये वाला जो पार्ट है इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये बिंग्स, जो दो बिंग्स हैं, तो बिंग्स इसे बोलते हैं, ये दो है जो, इसे क्या बोलते हैं, बिंग्स। और ये जो लास्ट वाला कील है जिसको फ्यूज्ड बोलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। ये कैसे होता है, फ्यूज होता है। इसी को बोलते हैं क्या, बैक्सिलरी अरेंजमेंट बोलते हैं, बैक्सिलरी अरेंजमेंट बोलते हैं। और इसका हम, और फिर इसमें क्या होता है, जो तो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम कुछ इस तरह से होते हैं, 9+1 के अरेंजमेंट, मतलब 9 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है, तो 9+1 अरेंजमेंट में। और इसमें गाइनोसियम कैसा होता है, गाइनोसियम क्या होता है, गाइनोसियम मतलब सुपीरियर ओवरी होता है, सुपीरियर ओवरी होता है और एक होता है, इसलिए इसमें सुपीरियर ओवरी और वन। अब हम फॉर्मूला देख सकते हैं इसका। जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और इसका कैलिस कैसा होता है, फ्यूज होता है, और 5 होते हैं, तो K5, C1+2+2 फ्यूज। तो ये आप जो मैंने बताया था कोरोला का अरेंजमेंट। और फिर क्या, एंडोसियम 9+1 के अरेंजमेंट में है। और गाइनोसियम कैसे, सुपीरियर ओवरी है और वन है। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, इसका एक ट्रिक है, एट सनसेट लिप टेस्टेड पी पॉड एंड मुल्लेटी। तो पहला तो एग्जांपल हो गया मुल्लेटी। मुल्लेटी का जैसे सन, सनसेट से क्या हुआ, सनहिम जो फाइबर है, सेसवेनिया जो फॉडर है, फॉडर मतलब हो गया क्या, चरने वाला, मतलब जो गाय भैंस चरती है। अब लिप, तो लिप से क्या हुआ, ल्यूपिन जो क्या है ऑर्नामेंटल, और टेस्टेड से क्या है, ट्राइफोलियम, ये भी क्या है, चारा ही है, फॉडर। अब पी, तो पी से पी हो गया, जो क्या हो गया, स्वीट पी। फिर पॉड से क्या हो गया, पल्सेस, वाइल, डाई, तो डाई में क्या हो गया, इंडिगो फेरा। अब हम देखते हैं फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, फ्यूज होता है, इसलिए K5 ब्रैकेट में। कोरोला भी कैसा होता है, फ्यूज होता है, K5 ब्रैकेट में, और दोनों कैसा होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। अब हम देखते हैं इसका एंड्रोसियम को। तो एंड्रोसियम जो स्टैमिन है, स्टैमिन A5 है, लेकिन ये क्या होता है, एपीपेटलस कंडीशन होता है। एपीपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होता है, कि जो कोरोला है, तो कोरोला से वो क्या होता है, स्टैमिन क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कोरोला से क्या होता है, स्टैमिन कनेक्टेड होता है या एडहेशन शो करता है। इसको एडहेशन को इस तरह से शो करते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले फ्लोरा डायग्राम पढ़ने से पहले। अब हम आगे देखते हैं। आगे में जैसे ये गाइनोसिन, तो गाइनोसिन क्या है, सुपीरियर ओवरी। और G2, टू का मतलब, टू ब्रैकेट का मतलब क्या है, कि दो है लेकिन वो क्या है, फ्यूज्ड है। और इसमें क्या होता है, ऑब्लिक सेप्टा होता है। मतलब ऑब्लिक सेप्टा क्या है, जैसे ये गाइनोसिन, तो गाइनोसिन को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट आर सीन इन प्लासेंटेशन, मतलब ये क्या होता है ना, कि उसमें प्लासेंटेशन, मतलब ये बाद में फ्रूट में भी दिखते हैं, प्लासेंटेशन में कंपार्टमेंट दिखते हैं। अब हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देते हैं। तो ये कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और K5 यानी फ्यूज्ड है, C5। और हाँ, यहाँ पे देखने वाली चीज है, C5 ये फ्यूज्ड है और A5 है, और ये जो ऊपर जो ये दिख रहा है, ये क्या शो करता है, ये एडहेशन शो करता है। तो ये क्या शो करता है, एडहेशन शो करता है C5 में। और ये क्या, G2 सुपीरियर ओवरी, और क्या, टू अगर ब्रैकेट में तो फ्यूज है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल को देखने से पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं। तो बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली। तो बेला से क्या हुआ, बेला से हो गया बेलाडोना। अश्व से क्या हुआ, अश्वगंधा। पे से पिटूनिया, पिटूनिया क्या है, ऑर्नामेंट है। टोबैको मतलब, टोबैको, टोबैको क्या होता है, फ्यूमिगेटरी होता है, मतलब क्या होता है, नशीला पदार्थ होता है। और सब्जी में क्या होता है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। और चली, चली से क्या हुआ, एग्जाम्पल चिली। अब हम देखते हैं फैमिली मालवेसी को। तो फैमिली मालवेसी में क्या है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मदर एक्सिस हो गया। और इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स बोलते हैं। एपिकैलिक्स कितना होता है, परसिस्टेंट इन फ्रूट, मतलब ये फ्रूट में भी रह जाता है। एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स कितना होता है, 3 से 7 होते हैं। और ये वही है, फ्यूज है, यानी कैलिक्स फ्यूज है, जिसे बोलेंगे वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन।
देन है कोरोला, तो कोरोला क्या, इस बार कोरोला फ्यूज नहीं है, तो C5 ऐसे ही बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है। और कैसा अरेंजमेंट है, तो ट्विस्टेड अरेंजमेंट है। और इसमें भी एपिपेटाइलस कंडीशन है एंड्रोसियम का, तो एंड्रोसियम कितना है, 5 से लेके इन्फिनिटी है। और इसे क्या बोलते हैं, मोनोएडल्फस बोलते हैं। मोनोएडल्फस का क्या मतलब, तो एक सिंगल बंडल में बहुत सारे वो होंगे, स्टैमेन होंगे। और स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन क्या है, ये कोरोला से क्या होता है, फ्यूज होता है स्टैमेन, या कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको एपिपेटाइलस कंडीशन बोलते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है, ओकरा है, कॉटन है, चाइना रोज है, बालसा जिसको बोलते हैं क्या, लाइटेस्ट वुड बोलते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। और एपिकैलिक्स इसमें कितना होता है, 3 से 7, मतलब इसमें ये है एपिकैलिक्स एक एक्स्ट्रा आता है। एपिकैलिक्स कितने होते हैं, 3 से 7 होते हैं। और इसमें से कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं, वो भी फ्यूज है। कोरोला 5 है जो कि फ्यूज नहीं है। और एंड्रोसियम कितने हैं, 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और मतलब 5 से लेकर एकदम बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और जी क्या, सुपीरियर ओवरिया कितना है, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। अब हम देखेंगे फैमिली एस्टरेसी। तो एस्टरेसी को देखते हैं। तो एस्टरेसी में जो इस तरफ आपको दिख रहा है, ये क्या है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में ये कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। और डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर कैसा होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो हम पहले रे फ्लोरेट ऑफ देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होता है। और ये कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। और ये क्या, फीमेल होता है। ये क्या होता है, ये फीमेल है, फीमेल है, ठीक है। और इसमें जो कैलिक्स है, कैलिक्स क्या होता है, मेनी हेयर्स, मतलब हेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं पेपस। और इसमें कैसा एस्टिवेशन होता है, वेलवेट होता है, यानी C5 अरेंजमेंट होता है। और ये कैसा होता है, फ्यूज होता है। और इसमें एंड्रोसियम एब्सेंट होगा क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है। और इसमें ओवरी कैसा होता है, ओवरी होता है इंफीरियर ओवरी। इसमें ओवरी कैसा होता है, इंफीरियर ओवरी। अब हम देखते हैं इसमें डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में। तो डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है, ब्रैक्टेट प्रेजेंट होता है। और ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। ये कैसा क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। और इसमें भी वैसे ही केपी प्रेजेंट होते हैं, यानी केपी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे साइड साइड में, ये जो दिख रहा है। और C5 होंगे, यानी फ्यूज होंगे। इसमें कैसा, कोरोला कैसा होगा, फ्यूज होगा किससे, ए से, मतलब एंड्रोसियम से कनेक्टेड होगा। और एंड्रोसियम इसमें कैसा होगा, मोनोएडल्फस होगा। और ऊपर कैसे, अगर ये एक दूसरे से एडहेशन शो करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, एपिपेटेलस कंडीशन बोलेंगे। और इसमें भी क्या होता है, इंफीरियर ओवरी होता है। इसमें क्या होता है, इंफीरियर ओवरी होता है, आप देख सकते हैं इसमें इंफीरियर ओवरी होता है। अब हम देखते हैं फैमिली पोएसी। तो फैमिली पोएसी में ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर पोलिया। ये क्या है, मॉडिफाइड ब्रैक्ट है। और ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर पोलिया। ये क्या है, ये भी क्या है, मॉडिफाइड ब्रैक्ट है, मतलब दोनों पार्ट है। और ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एंड्रोसियम। ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ, P2। और इसे क्या बोला जाता है, लॉडिक्यूल्स। और फिर ये जो फर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, सराउंड करता है गाइनोसियम को। ये क्या बोलते हैं, ग्लियूमस। और फिर ये जो आपको दिख रहा है गाइनोसियम, गाइनोसियम कितने होते हैं, 1 से 3 होता है। कितना, सुपीरियर ओवरी होता है। अब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो ये कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, ब्रैक्टिएट होता है, और ये बाइसेक्सुअल होता है। और इसमें P2 मतलब पीरियड कितना होता है, 2 होता है। और एंड्रोसियम कितने प्रेजेंट होते हैं, 3। और गाइनोसियम का तो सुपीरियर ओवरी होता है। और प्रेजेंट कितना होता है, 1 से 3। और ये क्या है, ट्राइमेरस फ्लावर है, क्योंकि ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, ग्रास, मेज, ETC। ये हो गया। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया।